स्टूडेंट्स, बेटा मैथमेटिक्स ऑफ 9 क्लास साइंस ग्रुप के साथ आज हम इस लेक्चर के अंदर इसकी 1.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, इसमें उसने आपसे मांगा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी आपने इन जितने भी ये आपको उसने 4 क्वेश्चंस दिए हैं इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने लिखा है, तो क्या लिखा है उसने कि a इज़ इक्वल टू -1 1 2 एंड 0। तो डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसके बार जो है ना वो सीधे कर देने, यानी जो मैट्रिक्स फॉर्म में थे इसको आपने मैग्नीट्यूड यानी या इसको मॉडुलस भी कहते हैं, या आप इस तरह इसके बार को सीधा कर देना, यानी ये मैट्रिक्स फॉर्म ना हो। तो जैसे ये चीज़ बने तो आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर क्रॉस बना रहा हूँ बेटा, आपने ये बनाना नहीं है। ये नहीं, आपको समझाने के लिए कि आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ज़रा, ये आपका डिटर्मिनेंट आएगा, यानी -1 को 0 से और 1 को 2 से, और सेंटर में यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में माइनस होगा, ये फार्मूले का होगा, यानी ये फार्मूला ही समझ लें कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सेंटर में माइनस आएगा। तो बेटा यहाँ पे देखें, -1 इंटू 0 0, -2 1 2, तो मेरे पास a का डिटर्मिनेंट जो आया है वो क्या आया, -2। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसके अंदर उसने आपको b गिवन है आपका, यानी b का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके बाहर सीधे करेंगे, ये चीज़ बन गई। अब आप b का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे, देखें 1 इंटू -2, इधर माइनस होता है 3 इंटू 2। तो बेटा सॉल्व करें इसे, देखें 2 1 2 -2 -3 2 6। तो देखिए दोनों माइनस माइनस इकट्ठे होकर b का डिटर्मिनेंट जो है आपके पास वो क्या है, -8। तो ये इसका आंसर है। ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है, यानी इसका भी डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। तो देखें 3 इंटू 3 3 2 एंड 2, यानी सबसे पहले तो इसके बार सीधे करने हैं। तो देखिए 3 2 6, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 3 2 6। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट जो इक्वल टू आया 0। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 उसने आपको कहा हुआ है, यानी 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर चेक करेंगे आप तो उसमें उसने पूछा है कि बताएं कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आपने यहाँ से याद रखना है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए उसको आप लिख दें कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए, यानी 1 आए, -1 आए, 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ जाए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप लिख दें। तो इसका फोर्थ पार्ट देखें, उसमें उसने कहा d का डिटर्मिनेंट इक्वल टू है, क्या करेंगे फाइंड। इसके सबसे पहले तो बाहर आपने सीधे करने हैं, मैट्रिक्स फॉर्म को हटा देना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। 3 4 12, माइनस आता है 2 1 2। तो बेटा देखिए इसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 10 आ रहा है, यानी ये देखें, ये क्या लिखेंगे आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें उसने क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने करना क्या, जस्ट इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। अगर जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए वो आप कहते हैं सिंगुलर है, जिसका डिटर्मिनेंट समथिंग कुछ और आए तो वो नॉन सिंगुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखें तो 3 4 12 3 4 12, तो देखें सबसे पहले ही सिंगुलर आ गई है, तो यहाँ पर आप इसे लिख दें कि ये सिंगुलर है। यानी देखें ना, 6 2 12 3 4 12, तो सेंटर में माइनस होगा तो दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएगा।
इसका ये भी नॉन सिंगुलर है क्योंकि 4 2 ज़ार 8 3 1 ज़ार 3, इसका 5 आएगा। तो देखिए डायरेक्ट भी आप इनको बता सकते हैं कौन सा सिंगुलर कौन सा नॉन सिंगुलर है। इसकी डिटेल मैंने आपको कैसे फाइंड करना है, ये सेम पिछला क्वेश्चन इसी की तरह है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या होता है? तो बेटा जी ये याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, इफ़ एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो ये उसने ABC आपको CD 4 पार्ट्स दिए हैं। तो देखें इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है ये देखें। ए इन्वर्स समझ लें, ये ए कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर हम उसकी पावर माइनस कर देंगे तो ये ए, इसको हम बोलते हैं ए इन्वर्स। ये नहीं, इसको दूसरा नाम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही है। ये किसके इक्वल होता है? ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। यानी ये दो चीज़ें आप फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका इन्वर्स आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये फाइंड कैसे करना, अब ये देखें। सबसे पहला काम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स याद रखना है, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में जस्ट साइन अंदर चेंज करने होते हैं, इस सारे के साइन चेंज कर देंगे तो ये एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक फ़र्क चीज़ है, वो कैसे करना है? सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, -1 2 3 0। तो बेटा देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, देखिए -1 इंटू 0 3 इंटू 2, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 6। तो बेटा आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो -6 आ रहा है। ये नहीं, अगर ये -6 आ रहा है तो यहाँ पर आप इसके आगे ही लिखें ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे? अब आप देखें ना, इसी फार्मूले के मुताबिक बनाए। अब आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, अब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। ये देखें ना, उसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ़ एग्जिस्ट। तो इफ़ एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हुए अगर यहाँ 0 आ जाए तो आप इधर लिखेंगे ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखें यहाँ पर ये आपके पास 6 आया, -6, सो ये एग्जिस्ट करता है। तो अब आप इसका क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। यानी वो क्या होता है? अब आए ज़रा आप मैट्रिक्स के अंदर, जो ये मैट्रिक्स गिवन थी, यहाँ पर आपने एडजॉइंट इसका फाइंड करना है। तो बेटा जी एडजॉइंट के लिए याद रखें आप कि एडजॉइंट में आपने इन दो एलिमेंट्स की जगह को चेंज कर देना है, यानी 0 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 3 और 2 है इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। ठीक हो गया? यानी जो यहाँ पर डायगोनल में पाए जाएंगे इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। जो यहाँ पर एलिमेंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पर दूसरे डायगोनल में पाए जाएंगे इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। तो देखें ये -1 था, इसको हम नीचे ले गए हैं, जो 0 था उसको वहाँ ले आए, तो ये एडजॉइंट होगा। सो अगर ये आपके पास अब दोनों चीज़ें आ गई हैं तो ए इन्वर्स किसके बराबर है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके बराबर है? 0 -2 -3 -1, ये डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट -6। तो बेटा जी ये -6 का मतलब है ये सब के नीचे बारी बारी डिवाइड हो रहा है। यानी मैं इसके आगे ही ये एक स्टेप कर देता हूँ, आप इसके नीचे करें तो देखें ये आएगा 0/6, 2/6, बल्कि -2 था -6, -3/6 एंड -1/6। तो ये भी देखें यहाँ से जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कर दें आप, तो ये इन्वर्स क्या आ रहा है? देखें ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। देखें और माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, यहाँ से 1/2 आ रहा है, यहाँ से 1/6 ही रहेगा। तो ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ चुका है। तो ये बेटा जी मैंने इसका थर्ड पार्ट लिखा है, C = -2 6 3 -9। इसका भी जस्ट हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कैसे करना है? सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी डिटर्मिनेंट ही हमें बताएगा कि क्या ये मज़ीद आगे चल सकता है या नहीं। तो देखें -2 × -9, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस होगा,
और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो सी डिटर्मिनेंट देखें क्या है, 9 2 आर 18, 6 3 आर 18। देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज़ ये देखें। अब यहाँ पर देखें सी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0, या लिहाजा सी इनवर्स जो भी आपको गिवन एलिमेंट होगा, नाम होगा किसी भी मैट्रिक्स का, आपने उसी का इन्वर्स बना देना। इज़ डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर देखिए आप एक बात, यानी मैंने आपसे पहले कहा कि अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये समथिंग 0 के अलावा कुछ आए तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ जाए तो ये आगे मज़ीद बेटा नहीं चलेगा। तो ये इसका यही आंसर है। तो बेटा जी ये इसका 4th पार्ट है। इसमें भी देखिए हमने इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। डी गिवन है तो डी का सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसमें आपने इसके बाहर को सीधा कर देना है। देखिए 1/2 1, 3/4 एंड 2। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, देखिए 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से माइनस सेंटर में, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो बेटा जी ये देखें ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 3/4 आ जाएगा क्योंकि ये देखें इससे मल्टीप्लाई को यही आएगा डी। अब डी डिटर्मिनेंट जो आ रहा है ये देखें ना, अब ये दोनों प्लस माइनस, यानी ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ पर आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 4 आएगा। इसके नीचे मैंने अपने से जस्ट ये अंडरस्टूड बात है, इसके नीचे 1 तो होगा ही, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 1 का टेबल 4 तक 4 पे आ रहा है, 4 1s are 4, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का टेबल 4 तक 1 पे आ रहा है, तो ऊपर वाले को 3 से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये थे, तो यहाँ पर आपका ये आ रहा है 1/4 डिटर्मिनेंट आ गया इसका। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट अगर ये आया तो यहाँ पर क्या होगा, डी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये आगे इसके लिख देंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप फिर आगे एडजॉइंट ऑफ डी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ डी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखें आप ये 2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 3/4 यहाँ पर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 का भी साइन चेंज हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, सॉरी ये तो जस्ट हमारे पास एडजॉइंट था, ये अभी आपने इसको डिवाइड नहीं करना। अब आप लिखें कि डी इनवर्स किसके इक्वल है, वही फार्मूला यहाँ पर मैं एक साइड पे लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो एडजॉइंट ऑफ मेरे पास ये है 2 माइनस 3/4 माइनस 1 1/2। तो ये तो बेटा ये लिखा हमने, और इसी के नीचे हमने डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट, तो वो क्या हमारे पास 1/4 आ गया। अब आप 1/4 देखें ना, ये डबल डिवीजन में है, एक ये डिवीजन है और एक दूसरी ये है, तो ये पलट कर सीधा हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 4 यानी 2 माइनस 1 3/4 माइनस में और 1/2। अब आप 4 को अंदर जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 4 2s are 8, 4 माइनस 1 4 1s are 4, ये देखें 2 2s are 4, तो यहाँ से जस्ट 2 आ जाएगा और ये 4 4 से कैंसिल होके -3 आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। देखें ना 4 हर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 यहाँ आ जाएगा। इससे देखें तो 2 2s are 4 2 आ जाएगा यहाँ, 4 1s are 4 -4 4 2s are 8। तो यहाँ तक तो बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स जो है मैंने सॉल्व कर दिए हैं। लिहाजा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 5 6, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड की है, तो इंशाल्लाह आप उनको भी देखें और अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करें। किसी भी सवाल को छोड़ें मत, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी समझ आएगा, अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो बेटा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरी जो तमाम लेक्चर्स हैं वो आप तक बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी रुकावट के आप तक पहुंचते रहें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।